समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे दर्शन के स्पेशल बुलेटिन में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसी हस्तियों से जिन्होंने दृढ़ संकल्प लिया हो या जिनका जो नजरिया है कुछ अलग हटकर उनकी सोच हो या कुछ अलग, सबसे अलग वो करना चाहते हो। जी हाँ, मेरे दर्शन आपका अपना चैनल ऐसी हस्तियों से मुलाकात कराता है, उनसे रूबरू होते हैं और उनके जो विचार हैं वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता है। ऐसी ही एक हस्ती जिन्होंने अकेले चलकर एक हौसला दिखाते हुए एक मन में संकल्प लिया है और उस संकल्प को बहुत हद तक वो छूने के कगार पर हैं और धीरे धीरे उस पथ पर बढ़ भी चुकी हैं। ये तो कहावत सही है कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक मन में निश्चय ना हो और पूरी टीम ना हो। तो टीम को तैयार करते हुए अपनी टीम के सहयोग से वो आगे बढ़ चुकी हैं और कुछ ऐसा कर दिखाने का हौसला लेकर आगे बढ़ रही हैं कि उनकी जो ये कार्यशैली है ये बहुत ही कह सकते हैं कि काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के समय में अपने बारे में सब सोचते हैं। जहां पर हम काम कर रहे हैं उसके बारे में सब सोचते हैं, लेकिन जहां से जो बच्चे जा चुके उनके बारे में अगर कोई सोचता है, जो लोग हमसे दूर जा चुके उनके बारे में अगर कोई सोचता है, तो वाकई बहुत ऊंची सोच है, बहुत ऊंची उड़ान लेकर वो आगे बढ़ रही है। जी हाँ, मैं आज आपको ऐसी ही हस्ती से मिलवाने जा रही हूँ, मंजुला गर्ग, जो श्री राम विद्यापीठ मवाना में प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को संस्कार दे रही हैं। स्कूल को संभाला हुआ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रही हैं, लेकिन उनके हौसले यहीं पर नहीं रुके, उनकी उड़ान यहीं नहीं रुकी। उनका हौसला है, उनका संकल्प है कि वो बच्चे जो स्कूल के लिए ट्रॉफी जीत कर आए खेलकूद में, उनका ये भी मानना है कि पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद भी जरूरी है। बच्चा कभी कभी पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कभी कभी खेल कूद की ओर बढ़ जाता है। जैसा कि मैं भी आपको लगातार बताती हूँ कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चा एक ही रास्ते पर नहीं चल सकता। कुछ बच्चे किसी दूसरे दौराहे पर चलेंगे, कुछ बच्चे किसी और चीज को पसंद करेंगे, और इसी सोच को आगे लेकर वो बढ़ रही हैं कि जब वो विद्यालय पहुंची तो उनको बहुत सारी ट्रॉफियां विद्यालय में दिखाई दी कि वो ट्रॉफी आखिर किन बच्चों ने जीती। उनका मन हुआ कि उन बच्चों से मिला जाए। काफी साल बीत चुके थे, उनको ढूंढना काफी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने एक प्रण लिया, एक हौसला उनके अंदर था उन सभी बच्चों को ढूंढने का, उनके घर पहुंचने का, और वो जज्बा कामयाब भी हुआ। ये सारी बातें मैं उनकी जुबानी आप तक पहुंचाऊंगी कि उन्होंने उन बच्चों को ढूंढा और उनके घर जाकर उन बच्चों को वो सम्मानित कर रही हैं जो खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफी जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल कर आए हैं और विद्यालय के लिए ट्रॉफी लेकर आए हैं। आज वो ये बीड़ा उठा चुकी हैं और उनका कहना है कि कोरोना काल में जिस तरीके से विद्यालय थोड़ा सा डाउन होता चला गया था, लेकिन उसको ऊंचाइयों पर देखना और ऊंचाइयों पर अपने स्टाफ और अपने जो साथ के कलीग हैं उनके साथ उनको लेकर चलना उनका सपना है। साथ साथ जो बच्चे जा चुके हैं उनको दोबारा से खेल के फील्ड में लाकर दोबारा उनकी पहचान जगाना उनका एक संकल्प है, और इसी संकल्प के साथ आज वो हमारे साथ रूबरू हुई मंजुला गर्ग जी। तो देखिए उनके विचार किस तरीके से उनका आगे का जो सफर है वो तय करना चाहती हैं। मेरठ दर्शन से मैं निशा। जी हाँ, आपको खास मुलाकात के लिए आज लेकर पहुंची हूँ बना मसूरी। यहाँ पर आज हम एक ऐसी हस्ती से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपना जीवन एक तरीके से बच्चों के लिए समर्पण किया हुआ है, और वो चाहती हैं कि जिस मुकाम पे वो आज पहुंची हैं, यहाँ तक पहुंचने का पूरा उनसे जानेंगे उनका सफ़र, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि उनके मन में जो एक वो उमंग लेकर चली हैं, एक हौसला लेकर चली हैं कि जो बच्चे जा चुके लेकिन वो स्कूल जहाँ पर वो पढ़ते थे वहाँ स्कूल में सम्मानित हुए और बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीत कर लाए, उनको एकत्रित करके उनको इकट्ठा कर रही हैं, उनके घर घर पहुँच रही हैं और उनको सम्मानित कर रही हैं। आज के समय में बच्चे विनर होते हैं, ट्रॉफी भी जीतते हैं, बहुत सारे सम्मान भी पाते हैं,
लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जो उनके घर जाकर उनको सम्मानित करे। और ये वही हस्ती हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ और आज रूबरू कराना चाहती हूँ आपसे, उनके विचार आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आज के समय में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उभरती हुई जनरेशन को और उभारना चाहते हैं, उन्हें पंख देना चाहते हैं। जो उनके पंख खुले हुए हैं और कहीं सिमट से रहे हैं, उनको खोलना चाहते हैं। जी हाँ, ये स्कूल की प्रिंसिपल हैं मंजुला गर्ग जी, और पूरी जानकारी मैं इनके माध्यम से ही आप तक पहुंचाऊंगी कि कहाँ ये स्कूल है। पहले तो स्कूल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें मैडम, अपना दें, और स्कूल जहाँ पर आप प्रिंसिपल पोस्ट पर हैं आप वहाँ रिलैक्स होकर बैठ जाइए। Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. This is Manjula Garg, principal of a CBSE affiliated school. This is Sri Ram Vidyapeeth, which is situated in Mawana. Banna Masuri is the real location of this place. और बहुत लंबे समय से मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ, और यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा में एक अदम्य साहस की ज़रूरत है, और ज़रूरत है इस समय हमें वो करने की जो हमने कोरोना काल में खो दिया। 2 साल हमारे, और उसके बाद जो पोस्ट कोरोना इफ़ेक्ट्स थे मैम, ब्रेन पर, पर्सनालिटी पर, इंटरनल एनाटमी पर जो रहा, उसे रिमूव करने के लिए न्यूमरेसी लिटरेसी को रिवाइव करना, और उसके साथ साथ बच्चों के लिए ज्ञान अर्जित करना, उन्हें ज्ञान देना, वो सबसे पहला टास्क है। मैम, जैसे कि भी आपने कहा कि कोरोना के बाद सरवाइव करना, आप कोरोना में सारे ही स्कूल एक तरीके से खत्म हो गए थे, लेकिन आप दोबारा से अब ग्रो कर रही हैं और दोबारा से स्कूल को स्टैंड कर रहे हैं, तो कितना आप इसको मानती हैं, कितनी मेहनत अब दोबारा आपको करनी पड़ रही है? मैम, ये कहना चाहूँगी मैं कि बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ रही है, क्योंकि हम अगर इमेजिन करें कि फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट हमारा डायरेक्ट 4th में आया है, क्योंकि पेरेंट्स ने भी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया, बच्चे को रिपीट भी कराई क्लासेस, लेकिन कुछ एज क्राइटेरिया इस तरीके के हैं जिसमें हम नहीं कर सकते थे। जैसे क्लास 6 का स्टूडेंट है, वो आया डायरेक्टली 9th में, तो जो वो न्यूमरेसी और लिटरेसी गॉन हुई, जो उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज, और वो जो इतना समय 365 दिन की सर मैम वैल्यू हम कभी कम करके नहीं आंक सकते, वो जो एक लेक्यूना रहा, एक बहुत बड़ा टाइम लैग रहा, उसको वापस से करने में हमें दुगने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। मैम, तो कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि आज के समय में शिक्षा का जो स्तर है थोड़ा सा डाउन जा रहा है? जी मैम, उसमें हम सबको कलेक्टिव एफर्ट करने पड़ेंगे, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, एजुकेशनिस्ट और स्टूडेंट्स, हमें चारों तरफ का देखना है, और उससे एजुकेशन में प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि अभी विभिन्न प्रकार के खेल भी बच्चों के सामने लॉन्च करते हैं, जिससे वो फन करते करते भी सीखें और सीख कर उसे आगे बढ़ाएं। मैम, अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे कि आपने एक कह सकते हैं कि एक बीड़ा उठाया है, एक मन में सोच बनाई है कि इतनी सारी ट्रॉफियाँ, बहुत सारी ट्रॉफियाँ आपके ऑफिस में रखी हुई हैं, ये ट्रॉफी जिन बच्चों ने जीती है, जो अभी इस स्कूल में भी नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो आप उनके घर घर जा रही हैं, जो हमने सुना है, और उनको सम्मानित कर रही हैं। तो मेन बात यह है कि कैसे आपके मन में ऐसा विचार आया, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तो सभी सम्मानित करते हैं, स्कूल में बच्चों की एक्टिविटी भी कराते हैं और उनको सम्मानित भी करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी निकालते हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूल छोड़कर जा चुके हैं, उनको ढूंढना और फिर उनको सम्मानित करना उन्हीं के घर जाकर, तो ये कैसे आपके मन में विचार? बहुत सुंदर क्वेश्चन है मैम आपका। सबसे पहले जब मैंने यहाँ एंटर किया ऑफिस में, तो मैंने ये सारी ट्रॉफीज़ देखी, और ये ट्रॉफीज़ कोई परचेज्ड ट्रॉफीज़ या कोई फेवर से ली हुई नहीं है। इनके पीछे अथक प्रयास हुए होंगे, कोच के, स्कूल प्रिंसिपल के, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, एंड अलॉन्ग विद द पेरेंट्स। तो उनको देखना, क्योंकि जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं मैम, उनको फेलिसिटेशन तो आप सब जगह से मिलेगा, उनके अपनी विसिनिटी से मिलेगा, उनके अपने पेरेंट्स भी करते हैं, रिलेटिव करते हैं, लेकिन जो बच्चे जा चुके एक्चुअली कहाँ पर हैं वो अब? क्या उन्होंने जब इतना ज़्यादा अथक प्रयास करे थे अपने इस ट्रॉफी को लाने में, अपने आप को आगे नेशनल इंटरनेशनल खिलाने में, लेकिन अभी वो कहाँ हैं? उन्हें देखने का हमने प्रयास किया, उनसे जानने का प्रयास किया। सबसे पहला मेरा मोटिव ये था कि हम उनसे ये जान जाएं कि बेटा आपने ऐसा क्या किया था, वो कौन सा फॉर्मूला था, वो कौन सी आपकी एक स्पिरिट थी जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, किस प्रेरणा से आप यहाँ तक पहुँचे, और हम अपने नए आने वाली जनरेशन को वो प्रेरित कर सकें। क्योंकि कोरोना में केवल शिक्षा का ही ह्रास नहीं हुआ मैम, कोरोना में बच्चों की शारीरिक क्षमताओं का भी क्षय हुआ है, उसे भी कहीं ना कहीं हम मोबाइल में सिमट गए।
तो उन बच्चों को हम जोड़ रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे कलेक्ट हो सकें, हमसे जुड़ सकें। मैम कितना स्ट्रगल आपको इसके लिए करना पड़ रहा है, कैसे आप पता लगा रही हैं कि बच्चे कहाँ हैं, मतलब किस तरीके से आप इसको सेटअप तैयार कर रही हैं? Ma'am, this is the role, major role of this is connectivity. I'm just getting connected with the parents, with the old teachers and directly to the students. वो सिर्फ यही मैजिक है, केवल पेरेंट्स को सबसे पहले ये चीज़ समझाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन के लिए बाहर निकल गए, तो उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, बच्चों से डायरेक्टली बात करके पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट लेते हैं, जिससे कि आसपास के कुछ संभ्रांत लोगों को बुलाया जाए, जिससे कि बच्चे को जब अगर हम सम्मानित करें तो वो अपने इलाके में भी सम्मान पाए कि हाँ कभी उसने ये भी किया था, ऐसा भी किया था, क्योंकि कई लोग रिलोकेट भी हो गए हैं, कई टीचर स्टूडेंट्स रिलोकेट हो गए हैं विद द फैमिली, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनकी जो ओरिजिनल बेसिक्स हैं, जहाँ के वो नेटिव्स हैं, वहाँ जाके उन्हें सम्मानित करें। देखिए मैम के विचार बहुत अच्छे कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को तो एट ए टाइम कोई भी सम्मानित करते हैं, स्कूल से भी सम्मान उनको मिलता है जो प्रेजेंट में होता है, और उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव भी करते हैं, लेकिन जो स्कूल को सम्मान दिलाकर गए, स्कूल का गौरव है, स्कूल का नाम रोशन किया, उन बच्चों को ढूंढना वाकई में ही बहुत बड़ी एक काबिले तारीफ है कि ऐसा भी विचार मन में आ सकता है, और ये पहल की है, बहुत ही अच्छी पहल है। मैम मैं ये कहना चाहूँगी जैसे कि आप कुछ ऐसे पल हमारे साथ बताएं कि जब आप उनके घर पहुँचती हैं बच्चों के, तो क्या खुशी उनको लगती है, कैसा वहाँ पे महसूस होता है आपको पहुँचने के बाद? मैम सबसे प्यारी बात जो उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के चेहरे पर चमक, क्योंकि हम एक रूरल एरिया में हमारा स्कूल है, और जो हमारे ग्रामीण इलाके के पेरेंट्स हैं वो बहुत पायस हैं, वो सम्मान चाहते हैं स्कूल से भी और कुछ ऐसे लोगों से जिनके लिए कभी उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत भी किया है। और सबसे बड़ी चमक है मैम, जो सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट रहा, हम जो गए हैं, बच्चे के चेहरे की चमक, उसे लगा कि मुझे लाइफ में एक वो माइलस्टोन मिल गया इस इवेंट के थ्रू जिससे मैं आगे भी लीप कर सकता हूँ, और बच्चा ये चाह रहा है कि अब आगे दोबारा खेलें। ये हमें मिला फीडबैक कि मैम बहुत साल बाद ऐसा फील हुआ दोबारा से कि मैम दोबारा खेलें, दोबारा ग्राउंड में आए, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी और यही कमा के लेके आए मैम। देखिए बहुत अच्छे व्यूज कि जो बच्चे जीते अपने समय में और उन्होंने ट्रॉफी स्कूल को दी, और उसके बाद वो एक तरीके से गुमनाम से हो गए, आगे अपनी लाइफ में बढ़े, लेकिन वो कहीं पीछे छोड़ गए अपनी उस दुनिया को जहां वो खेलते थे, एंजॉय करते थे और नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंचे। और मंजुला गर्ग मैम इस चीज़ का एक बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं कि बच्चों के घर पहुंच रही हैं, और जो उन्होंने बताया कि इस सम्मान के बाद बच्चों के चेहरे की चमक, उनके पेरेंट्स की चमक और साथ साथ बच्चों के अंदर दोबारा से खेलने का जज्बा, ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा दोबारा से स्टैंड करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो मैम लगभग अभी तक आप कितने बच्चों को सम्मानित कर चुकी हैं, और अभी कितने और मन में विचार है कि कितने आगे और करना? जी मैम, एक्चुअली ये वाला जो मंथ है हमारा मई मंथ चल रहा है, तो मोस्टली बच्चों के जो बाहर हैं, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, उनके सबके इंटरनल्स चल रहे हैं इस टाइम, सैम चल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो घर पर आते हैं सैटरडेज या संडेज में, अभी हमने 4 to 5 स्टूडेंट्स को कर लिया है, टच कर लिया है। अभी हम औरों को उन्हीं के माध्यम से लोकेट कर रहे हैं कि जिससे उन्हीं के माध्यम से हम उन्हें जान पाएँ, क्योंकि सभी लोग अपने एग्जाम्स में बिजी हैं इस टाइम, लेकिन जब वो अपने घर पर आते हैं तब हम उनके पास। मैम एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि स्कूलों में, कॉलेजों में एलुमनाई फंक्शन किए जाते हैं कि जो बच्चे जा चुके हैं उनको अपने स्कूल में बुला लिया जाता है, कॉलेज में बुलाया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है, और आप उनके घर घर जाकर बच्चों को सम्मानित कर रही हैं, तो कितना डिफरेंस मानती हैं दोनों में? मैम बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों की अपनी सिग्निफिकेंस है। एलुमनाई मीट करना ये भी एक गौरव की बात है हमारे लिए, और बच्चों को भी अपने समकक्ष बच्चों के साथ, अपने मेट्स के साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है। उसका भी कोई मैं नहीं सोचूंगी कि उसका कोई 1% इम्पोर्टेंस कुछ कम है, लेकिन घर पर जाके जो हम ग्रैंड पेरेंट्स और जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनके हेल्प्स हैं, उनको जब हम सम्मान देते हैं, एक सिर्फ छोटी सी माला पहनाना, पटका पहनाना, ये चीज़ उनके लिए लाइफ टाइम मेमोरी है, क्योंकि मैम वो भूल चुके हैं कि कभी माँ बाप को भी सम्मान मिलेगा। वो चीज़ बहुत सुंदर, और जो गौरव में उनका कॉलर अप होता है मैम, आसपास के लोगों में, जब आसपास के लोग आते हैं, इनवाइट करते हैं बाकायदा, वो ये बताने के लिए कि आज हमारी बेटी के लिए स्कूल से लोग आ रहे हैं जिन्होंने कभी 5 साल पहले मेरी बेटी उस स्कूल में पढ़ी थी, तो उसके लिए आप सोचिए कि हमारा ये उद्देश्य सफल तब होता है जब हम बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,
लेकिन हम बेटी के एक्लॉट्स को भूल जाते हैं। कहीं उसने कोई गौरव प्राप्त किया है तो वो जब किया उसे याद नहीं रखते। तो वो जो माँ उसकी जो इम्पोर्टेंस है उनके पेरेंट्स को एक्लॉट्स करने की, वो कुछ अलग है, कुछ अलग फीलिंग है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बार बार दिखाती हूँ, बताती हूँ कि बेटियां भी किसी से कम नहीं, और शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतने खेल कूद भी ज़रूरी है। और बहुत से बच्चे खेलने के बाद अपनी कॉलेज लाइफ में सभी खेलते हैं, स्कूल लाइफ में सभी खेलते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। और उन पलों को दोबारा से याद करना, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आंखें नम हो जाती होंगी उन पेरेंट्स की और बच्चों की भी, कि उनको वो पल दोबारा से याद कराया जा रहा है। बहुत ही गौरव की बात होगी उन बच्चों के लिए। और मैम इतना आगे बीड़ा लेकर चली हैं, तो मैम ये कहना चाहूँगी कि आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है इस तरीके का कार्य करने के लिए, और आगे आपका क्या विचार है भविष्य में? आप ऐसे बिल्कुल मैम, ऐसा ही हम करते रहेंगे। उन्हें हम स्कूल में भी इनवाइट करेंगे जिससे कि वो मेंटरिंग कर सके हमारे प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की। पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि अगर वो आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं तो हम उसमें भी पूरा सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स अगर थोड़ा इनएक्टिव हो गए हैं उन बच्चों के लिए जो कभी इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज के ओनर बने हैं, लेकिन अभी वो इनएक्टिव हो गए, उन्हें भी रिवाइव करना मेरा एक उद्देश्य है। ये दो हमारे मेजर टास्क हैं इस टाइम, कि जो ऑलरेडी हमारे अचीवर्स हैं वो आगे आए, उनका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो, और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए वो मेंटरशिप कर सकें। कि बहुत अच्छे विचार हैं मैम के, और चाहती हैं कि आगे भी ऐसे ही करती रहें, आगे भी ग्रो अप बच्चों को कराती रहें। मैम, ये तो हुई हमारे जो बच्चे ट्रॉफी जीत कर आए हैं, लेकिन अब जो प्रेजेंट में बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या आप अब भी चाहती हैं कि बच्चे ग्रो करें और खेल कूद में भी आगे बढ़ें, या केवल एजुकेशन में बच्चों को सीमित रखें? मैम, स्पोर्ट्स इज इटसेल्फ एन एजुकेशन। खेल खेल नहीं है, मिट्टी में खेलना नहीं है। खेल अपने आप में एक अनुशासित और एक बहुत व्यवस्थित डिसिप्लिन है। आप केवल शिक्षा को कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती अगर आप खेल को महत्व नहीं देती हैं। और हमें अपने बच्चों को, क्योंकि हर बच्चा एक सा नहीं है, सब यूनिक एंटिटी हैं, इंडिविजुअलिटी के साथ जन्म लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे, खेल में भी इतनी विभिन्नताएं हैं मैम कि एक कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा बैडमिंटन में, कोई बच्चा जेवलिन थ्रो में, और आप देखिए कितने लॉरिएट्स लेकर आ रहे हैं बच्चे। हम ये नहीं कहते, हर बच्चे से हमारी ये उम्मीद नहीं है कि जाइए आप इंटरनेशनल खेल करें। आप जीवन में कुछ भी करें, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो खेल से आपने सीखा है, व्यवस्थाएं, अनुशासन, नियमित व्यायाम, नियमित दिनचर्या, उसको आप लेके आगे चलें और सफल हों, क्योंकि खेल अपने आप में एक अनुशासन है, एक शिक्षा है। देखिए, जैसा कि मैं भी आपको बार बार बताती हूँ कि हमारे जीवन में खेल कूद का बहुत बड़ा महत्व है। खेल कोई सा भी हो, लेकिन उसको खेलने के कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। खेल ऐसे नहीं खेल सकते, हर खेल को खेलने के लिए पूरी जी जान हमें लगानी पड़ती है। और जब हम नेशनल इंटरनेशनल तक पहुँचते हैं तो इसके पीछे भी बहुत से लोगों की मेहनत होती है, पूरी टीम की मेहनत होती है, स्कूल की मेहनत होती है। और एक बच्चा, अगर मैं तो ये मानती हूँ कि 10 में से अगर एक बच्चा भी बाहर नाम रोशन करता है तो इसमें स्कूल, उसके कोच और पूरी टीम का नाम रोशन होता है। मैम, क्या मैं जानना चाहूँगी कि आपके स्कूल से क्या भी कोई ट्रिप कोई बच्चों का इस तरीके का स्पोर्ट्स को लेकर के बाहर गया है, या आगे भविष्य में कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि बच्चे? जी बिल्कुल मैम, हमारे यहाँ रिस्पेक्टेड कोच हैं, बहुत फेमस हैं, मिस्टर मनोज कन्नौजिया जी, जिनके सुपरविजन में ये स्कूल बहुत नर्चर पहले भी किया है। कोरोना टाइम पे थोड़ा इनएक्टिव हो गए थे बच्चे, क्योंकि वो सब देवर कन्फाइंड इनटू 4 वॉल्स, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हमें अपने दोबारा से जो बच्चे सो गए हैं, स्लीपिंग मोड में आ गए हैं, उन्हें रेजुविनेट करना है हमें। तो अभी हमारा ताइक्वांडो का और हमारा खो खो डार्ट का कंपटीशन हुआ था, जो अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर मनोज कन्नौजिया के हुआ था, एंड इट वाज अ फैबुलस इवेंट। द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी अंडर हिज मेंटरशिप, और सबसे अच्छा बहुत सेफ, सिक्योर, और वो खुद अपने आप में इतने व्यवस्थित हैं और बहुत क्रिएटिव, एनर्जेटिक और एजाइल व्यक्ति हैं। तो वो डेफिनेटली उनकी ये जो पॉजिटिविटी है वो फिल्टर होकर स्टूडेंट्स में जाएगी। ये तीनों इवेंट मैम इन 1.5 महीनों के अंदर ये तीनों इवेंट हमारे आउटस्टैंडिंग रहे, और हम उनका धन्यवाद भी देना चाहेंगे। मैम, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन कि आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों में प्रतिभा तो है लेकिन कहीं गुम सी हो गई है, ना तो बच्चे उभर पा रहे हैं, ना पेरेंट्स उनको आगे बढ़ने दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी उन बच्चों को पंख देने के?
मैम सबसे पहला संदेश ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों की प्रतिभाओं को पहचानें और उन्हें किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित कम करें। उनकी प्रतिभाओं को पहचान के उन्हें आगे बढ़ाएं। और अगर बच्चा किसी एक चीज़ में रुचि दिखा रहा है तो उसमें प्रेरणा पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो टीचर्स को, शिक्षक को भी सपोर्ट करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं उन बच्चों को आउटस्टैंडिंग बना देंगे। तो मेरा संदेश बच्चों के लिए भी यही है मैम कि अपने आप को पहचानो बेटा, टाइम वेस्ट मत करो, ये समय दोबारा नहीं आएगा। देखिए बहुत ही अच्छे मैम से व्यूज़ मैंने आप तक पहुंचाए और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जहां बच्चों को पंख देने के लिए, बच्चों के हौसले बढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं आता। बहुत ही कदम ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, लेकिन यहाँ मंजुला गर्ग मैम जो प्रिंसिपल हैं स्कूल की, वो बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वो चाहती हैं कि स्कूल से और भी आगे बच्चे निकलें, नेशनल तक पहुँचें, इंटरनेशनल तक पहुँचें। और जो बच्चे जा चुके हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक थीम लेकर चल रही हैं उन बच्चों को सम्मानित करने की। तो वो पल आपको कैसे याद होंगे, वो सारे नज़ारे मैडम ने भी बयां किए आपको खुद ही। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इसी तरीके से कार्य करते रहें। और अगर ऐसे ही सब अपनी अपनी सोच बना लें तो शायद ही हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो भारत का गौरव कहलाएंगे। देखिए, आपने सुने उनके विचार और किस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ये भी मैंने आपसे कहा कि कोई अकेला अगर किसी राह पर चलता है तो शायद उसे टीम की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। तो वहीं खेल के फील्ड में अपना नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमाने वाले मनोज कनौजिया, जी हाँ, जो कोच हैं और श्री राम विद्यापीठ में ही बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, खेल के प्रति उनका रुझान भी बढ़ा रहे हैं, वो भी संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। वो भी मंजुला गर्ग जो प्रधानाचार्य हैं उनके साथ मिलकर घर घर उन बच्चों के पहुंच रहे हैं, उनको उनके क्षेत्रवासियों के सामने जो है सम्मानित किया जा रहा है। जब हमने मनोज जी से बात की तो उनका भी यही सपना था कि उनका कहना था कि वो चाहते हैं मेरठ के भी ऐसे बच्चे हों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नाम रोशन करें। वो चाहते हैं कि हर घर में खिलाड़ी हो, बच्चा पढ़ाई भी करे लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आगे बढ़े। और यही संकल्प लेकर वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जानिए उनके भी विचार। तो अब मैं उन कोच से भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी जो बच्चों के हौसले को बुलंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि बच्चे आगे निकलें। सर, पहले तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कनौजिया, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खो खो इन ड्रॉप स्कीपिंग। मैं ऐसे कई असीम पद हैं जो मेरठ ज़िले के उत्तर प्रदेश लेवल पे जिसमें मैं पदाधिकारी हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरे माध्यम से बच्चे जो है आगे निकलें, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि मेरी माटी मेरा देश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, आजकल नई नई पॉलिसियाँ हैं। इसलिए हम इसी का बीड़ा उठा के आगे चल रहे हैं। ये बच्चे यहाँ नहीं, स्कूल नहीं, स्टेट ही नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक अपने गांव, अपने माता पिता और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। जैसे एजुकेशन के लिए स्कूल में तो पेरेंट्स भेजते ही अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि पढ़ाई कंपलसरी है, पढ़ाई ज़रूरी है। लेकिन आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है पेरेंट्स को खेल के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए कि अपने बच्चे को खेल के लिए भी आगे बढ़ाइए। खेल के, क्योंकि खर्चा तो होता है। देखिए, एजुकेशन के लिए तो हर पेरेंट्स संतुष्ट रहता है और खर्चा करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन एजुकेशन के लिए किस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ती है? मैम ऐसा है, हम लोग जो है नई बीड़ा को लेके साथ चल रहे हैं, नई नई चीज़ों को हम पॉलिसियों को लगा रहे हैं। जैसे हमारे ये श्री राम विद्यापीठ के जो चौधरी ब्रह्मपाल सिंह जी चेयरमैन हैं, उनका हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है। और हमारी प्रिंसिपल मंजुला गर्ग, ये शायद ही ऐसी कोई प्रिंसिपल मुझे नहीं लगता आसपास के क्षेत्र में होंगी जो इतनी आगे स्कूल को लेके चल रही हैं। और फिर उसके बाद मैम आपका सवाल पेरेंट्स, तो पेरेंट्स, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिससे जो है वो ये सोचते हैं कि भाई ये बच्चे को क्या बेनिफिट्स है खेल से। लेकिन आजकल खेल से बेनिफिट्स के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इसमें एजुकेशन में भी बेनिफिट है। बच्चे का मानसिक संतुलन बिल्कुल बना रहता है, इससे फिजिकल फिटनेस बनी रहती है, इससे बच्चे का जो माइंड इतना मजबूत है। मैं कोई भी चीज़ वो एक बार याद करते हैं तो एकदम ही उन्हें, मतलब खेल के माध्यम से उन्हें लगता है कि हमारे दिमाग में बैठ गई, तो उनका माइंड मजबूत हो रहा है। तो इसी को लेके हम उन्हें बताते हैं कि आप जो है स्टेट खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे, इसमें आपको बेनिफिट्स ये मिलेंगे। आप कहीं जाएंगे तो आपको स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन मिल जाएगा, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स कोटे से उसे बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसी को लेके हम आगे चल रहे हैं जिससे बच्चा आगे निकले और अपने फ्यूचर में।
पेरेंट्स के बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल कोशिश पूरी जारी है। तो उसके लिए हम अपनी प्रिंसिपल मैम और चेयरमैन सर का हम धन्यवाद देते हैं, उनके सहयोग से कि अभी हम अपने डार्ट्स की स्टेट खिलाने ले गए थे, उसमें अंडर 14 ग्रुप में हमारी टीम जो है फर्स्ट आई है मेरठ की, ठीक है, हाँ, स्टेट टीम में। तो उसमें प्रिंसिपल मैम ने हमारी और चेयरमैन सर ने हमारे सपोर्ट करके हम लोगों को आगे इतना कुछ हमें हमारे हाथ में पैसे दे दिए कि बच्चों से आप 1 रुपया ना लीजिएगा, जो मतलब पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, सपोर्ट कर पा रहे हैं, आप इन्हें लेके जाइएगा, बच्चों को फुल सपोर्ट रहेगा, उन्हें अच्छा सा खेलें। और इस तरीके से मैम का बार बार फ़ोन भी आ रहा था प्रिंसिपल मैम का कि बच्चों को आप इस तरीके से करिए सर, जिससे जो है इन्हें किसी खाने पीने की दिक्कत ना हो, बल्कि स्कूल ने भाई हमें कन्वेंसिंग के पैसे, हर चीज़ के आने जाने के, खाने के पैसे हर तरह से प्रोवाइड करे। पूरा सपोर्ट स्कूल कर रहा है हमारा श्री राम विद्यापीठ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इस स्कूल में एज अ कोच के तौर पे हूँ। मेरा लक्ष्य यही है, स्कूल को हम आगे निकालें और आगे निकल के ये स्कूल बहुत आगे निकले और बच्चों का फ्यूचर इससे ब्राइट हो। देखिए, बहुत अच्छे विचार यहाँ पर कोच ने यहाँ पर दिए हैं कि बच्चों को आगे निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि हर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता, लेकिन स्कूल और स्कूल प्रिंसिपल मैनेजर सपोर्ट बहुत करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में ऐसे लोग हैं जो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पंखों को उड़ान दे रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सब आगे बढ़ें, ऐसे बच्चों को चुनें, उन्हें कामयाब होने के लिए उनको पंख दें, उन्हें आगे बढ़ाएं। अगर किसी बच्चे में हुनर आपको नजर आता है तो उस बच्चे के हुनर को मरने ना दें, उसको और आगे बढ़ाएं। मैम, आप कुछ और कहना चाहेंगी? आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिससे कि आपके माध्यम से हमारी ये बात घर घर पहुँचेगी, क्योंकि हम एक हर घर में उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन आपके माध्यम से शायद आज 100 लोग हमें, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग हमें सुनेंगे, और शायद कोई एक बात उनके दिमाग में कभी क्लिक हो जाए तो किसी एक बच्चे का भविष्य बन जाएगा। आप सभी टीम को, सुदर्शन चैनल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरठ दर्शन चैनल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आज अगर हम सब अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको आगे सपोर्ट करें, तो जरूर एक बच्चा ऐसा होगा, घर से नहीं कह सकते, मोहल्ले से, हमारे मेरठ शहर से अगर 10 बच्चे भी आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा नाम होगा और सपोर्ट होगी कि हमारे मेरठ में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको उभारने का काम किया जा रहा है। मैंने आपको आज ऐसी हस्ती से मिलाया, मजला गर्ग जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और वो यही चाहती हैं कि अगर उनके व्यूज़ कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, तो वो उसको गुने, जरूर सोचे कि हमारे घर में अगर प्रतिभा है तो उसको हम जो है समेट के ना रखें, उसको आगे बढ़ने दें। अगर ऐसा एक भी बच्चा निकलता है, आज के इंटरव्यू के माध्यम से मैं तो ये कहूँगी कि अगर कोई देखता है, सुनता है और समझता है तो इसको समझे जरूर कि ये बीड़ा जो उठाया गया है ये वो अपने लिए नहीं कर रही हैं, वो उन बच्चों के लिए कर रही हैं जिनकी प्रतिभा कहीं गुम सी होती नजर आ रही है। तो आपसे मैं भी यही कहना चाहूँगी, मेरठ दर्शन से मैं निशा, कि अपने बच्चों के पंखों को काटे नहीं, उन्हें उड़ने के लिए पंख दें, उड़ान भरने के लिए आसमान दें। तभी एक दिन ऐसा होगा कि बच्चे उड़ेंगे तो नाम आपका भी होगा, स्कूल का भी होगा और पूरे मेरठ शहर का भी होगा। जी हाँ, गौरव बढ़ाएं, अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाएं। आज के मेरठ दर्शन स्पेशल बुलेटिन में हमने आपकी मुलाकात कराई, आपको पूरे उनके विचार पहुंचाए मजला गर्ग जी के और मनोज कनौजिया जी के। तो देखिए, आज भी ऐसी कुछ हस्तियां हैं जो अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन वो दूसरों को साथ लेकर चलते हैं, दूसरों के लिए भी जी रहे हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी, मेरठ दर्शन के माध्यम से अगर आप भी अपना इंटरव्यू कराना चाहते हैं या अपनी कोई भी खबर लगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप YouTube पर मेरठ दर्शन को सब्सक्राइब करें। FB पर मेरठ दर्शन लाइव शाम को 6 बजे आता है, तो उसको फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।